चैप्टर नंबर 12 ध्वनि या साउंड को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ध्वनि की चाल के बारे में समझा। अब हम देखेंगे ध्वनि की चाल को यदि हम प्रकाश की चाल से कंपेयर करें तो किसकी चाल तेज़ होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जब आकाश में थंडरिंग होती है, बादल गरजते हैं, उस वक्त हम देखते हैं कि जो प्रकाश की चमक है वो हमें पहले दिखाई देती है, लेकिन वो जो आवाज़ वहाँ से क्रिएट हुई है वो हमें कुछ देर के बाद सुनाई देती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जो प्रकाश है, लाइट है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो लाइट हम तक पहले पहुँचती है, जबकि जो ध्वनि है, जो साउंड वहाँ पर उत्पन्न हुई है, वो हमें कुछ देर बाद सुनाई देती है। बच्चों, अब हम समझेंगे पराश्रव्य तरंगों या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स के कुछ यूसेज। तो बच्चों, अल्ट्रासोनिक साउंड्स की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है और तरंग दैर्ध्य इसी कारण बहुत ही कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही महीन या बहुत ही बारीक किरण पुंज के रूप में इसको कहीं भी भेजा जा सकता है। मतलब किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर संकेत भेजना है तो आसानी से भेजा जा सकता है। इसका दूसरा यूज़ होता है समुद्र की गहराई जानने के लिए या फिर उसमें छिपे हुए पदार्थों का पता लगाने के लिए। बच्चों, इसके लिए इन तरंगों को समुद्र के ऊपरी तल से नीचे की ओर भेजा जाता है और वो क्या करते हैं, समुद्र की तली से परावर्तित होकर के लौटती हैं, जिससे इन तरंगों के नीचे जाने और वापस लौटने का समय नाप लिया जाता है। और इस तरह से जल में तरंगों का वेग यानी कि वेलोसिटी भी ज्ञात करके समुद्र की गहराई को ज्ञात किया जा सकता है। इन वेव्स की हेल्प से समुद्र में डूबी हुई चट्टानों, मछलियों या पनडुब्बियों की स्थितियां भी ज्ञात की जा सकती हैं। और सिमिलरली इन तरंगों की हेल्प से उड़ते हुए हवाई जहाज की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, ये भी ज्ञात किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में यदि हम देखें तो कुछ ऐसे बहुत ही छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को डालने पर बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो उन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। इनकी हेल्प से बैक्टीरियाज को भी नष्ट किया जा सकता है। इन वेव्स की हेल्प से बच्चों बहुत सारे डिसीज़ को डिटेक्ट भी किया जाता है, जैसे गठिया रोग का इलाज भी किया जाता है और ब्रेन ट्यूमर तक का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। बच्चों, इसके और भी बहुत सारे यूसेज हैं, जैसे कुछ पशु जैसे डॉग्स, और यदि हम पक्षियों की बात करें तो चमगादड़ जो होते हैं वो पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार की सीटी बनाई गई है जिसे बजाने पर पराश्रव्य तरंगे निकलती हैं। तो जब इन सीटियों को बजाया जाता है तो डॉग को बुलाया जा सकता है, क्योंकि उस साउंड को जो आसपास खड़ा हुआ व्यक्ति है वो नहीं सुन सकता। और जो बैट्स होती हैं यानी कि चमगादड़, वो खुद इन तरंगों का यूज़ करती हैं शिकार को पकड़ने के लिए। वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगे उत्पन्न करती है और जब वो तरंगे लौट करके यानी कि परावर्तित होकर के उसके पास आती हैं तो उससे उसको पता लगता है कि शिकार उससे कितनी दूर है, या फिर अगर उसको रास्ता पता करना है तो उसको पता चलता है कि रास्ता आगे साफ है, जिससे वो किसी भी वस्तु से बिना टकराए उड़ सकती है।